सुनाना चाह रहा हूँ। लाइनें हैं, कविता तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि 10-20 लाइनें कोई कविता नहीं होती। कविता में 4 लाइनों में भी हो सकती है वैसे, और 20 लाइनों में भी हो सकती है, और 100 लाइनों में भी हो सकती है। तो मैं माँ की एक कविता में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। माँ सृष्टि का पहला और अंतिम सत्य। माँ सृष्टि का पहला और अंतिम सत्य। माँ ही तो है जिसके जैसा कोई नहीं था, न कोई होगा। माँ जो है जिसके जैसा कोई नहीं है, तो माँ हो सकता है। वो शब्द नहीं है, वो सृष्टि का पहला स्पंदन है। वो शब्द नहीं है, सृष्टि का पहला स्पंदन है। माँ है तो आंचल जो संतानों की पीड़ा को अपनी नेति बना लेता है। माँ वो आंचल है जो संतानों की पीड़ा को अपनी नेति बना लेता है। अपने हिस्से की धूप ओढ़कर बच्चों के पद पर छांव बिछा देती है माँ। अपने हिस्से की धूप ओढ़कर, अपने हिस्से की धूप ओढ़कर छांव बिछा देती है माँ। माँ वो तपस्विनी है जो सह कंटकों से चलकर अपने लाल के पदों में फूल बिछा देती है। बहुत अच्छे, वाह, बहुत सह कंटकों पर चलकर अपने माँ के, अपने बच्चों के चरणों में फूल बिछा देती है। माँ वो अन्नपूर्णा है जो सदा का व्रत रखकर अपने संतान के अधूरे पर तृप्ति का पहला निवाला रखती है। बहुत अच्छे। माँ अपनी संतान के अधूरे पर तृप्ति का पहला निवाला रखती है। वो रात्रि जागरण जो जल से तपते माथे पर, वो रात्रि जागरण जो जल से तपते माथे पर अपनी हथेली की शीतलता से भोर उतार लगती है। मतलब बच्चा जब बीमार करता है तो माँ रात में जागती है और उसको तो अपनी पीड़ा अपने पर ले लेती है। तो माँ जैसा कोई हो नहीं सकता है। माँ दुख का अंत है, सुख का प्रथम प्रतीक है। माँ दुख का अंत है, सुख का प्रथम प्रतीक है। जबकि समस्त विश्वों में, जबकि के समस्त रिश्तों में ईश्वर से भी अधिक पास कोई है तो माँ। हम ईश्वर के पास बाद में पहुंचते हैं, लेकिन सबसे पहले हम माँ को ही, माँ के आचरण में अपना कोई भी अगर डर अपने रहता है तो उनका चले जाते, जब छोटे होते हैं तो माँ के पास जाके छिप जाते हैं।